नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। उक्त वाक्य में प्रयुक्त सामंजस्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया? पहला ऑप्शन है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समुदाय होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सौष्ठव होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का मिश्रण होना चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नकटा। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प में निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है, का अर्थ होता है जिसका अंगूठा छोटा हो। दूसरा ऑप्शन है, का अर्थ होता है जिसका नाम ना हो। तीसरा ऑप्शन है, का अर्थ होता है जिसका कद छोटा हो। चौथा ऑप्शन है, का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। तो हम नकटा किसे बोलते हैं? जिसकी नाक कटी हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नकटा का क्या अर्थ होता है? जिसकी नाक कटी हो। तीसरा प्रश्न है, छत पर कौवा बोल रहा है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त कौवा शब्द का पर्याय क्या है? पहला ऑप्शन है काक, दूसरा ऑप्शन है सिख, तीसरा ऑप्शन है खग, चौथा ऑप्शन है पिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काक। तो कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? काक होता है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, रेगिस्तान में खालिस्तान की सवारी बहुत मजेदार होती है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा ऑप्शन है ऊख, तीसरा ऑप्शन है ऊंट, चौथा ऑप्शन है ऊंट। तो देखिए, ऊंट का आपको सही शब्द बताना है, क्या लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट। यानी रेगिस्तान में ऊंट की सवारी बहुत मजेदार होती है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अपना खालिस्तान सीधा करना। इस मुहावरे को पूरा करें। तो देखिए, हम क्या बोलते हैं? अपना उल्लू सीधा करना, यही बोलते हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है उल्लू। पहला ऑप्शन है दिमाग, दूसरा ऑप्शन है कमर, तीसरा ऑप्शन है मतलब, चौथा ऑप्शन है उल्लू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, तुम्हारा गांव किधर को है। इस वाक्य में अशुद्धि पहचाने। पहला ऑप्शन है हे, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा, तीसरा ऑप्शन है किधर को, चौथा ऑप्शन है गांव। तो देखिए, बताइए इसमें अशुद्धि कहां दी गई है? बताइए, तुम्हारा गांव किधर को है। तो देखिए, इसमें अशुद्धि दी गई है किधर को। इसकी जगह पर होना चाहिए तुम्हारा गांव कहां है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। निरंकुश। पहला ऑप्शन है, जिस पर नियंत्रण किया गया हो। दूसरा ऑप्शन है, जिसे आशा ना रह गई हो। तीसरा ऑप्शन है, जिसका कोई आकार ना हो। चौथा ऑप्शन है, जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। तो निरंकुश हम किसे बोलते हैं? जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपर्युक्त विकल्प में कौन सा शब्द सर्वाधिक प्रयुक्त होगा? मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। तो आपको बताना है द्वारा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, यानी जो सही उस जगह बैठेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने तलवार द्वारा ने द्वारा की जगह पर आप ने रखिए। मैंने तलवार ने नहीं बैठ रहा। दूसरा ऑप्शन क्या? को। मैंने तलवार को शत्रु को मार दिया, ये भी सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, को। अब देखिए,
मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। तीसरा ऑप्शन जहां तक है ठीक लग रहा है, ठीक है। अब बह हम रख कर देखते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने तलवार बह शत्रु को मार दिया नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है उसे शिमला जाना है, दूसरा ऑप्शन है उसका शिमला जाना है, तीसरा ऑप्शन है उसने शिमला जाना है, चौथा ऑप्शन है उससे शिमला जाना है। देखिए क्या हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। हम बोलते नहीं है कि उसे भोपाल जाना है, उसे कहीं पर जाना है, ठीक है। उसे सागर जाना है, उसे दिल्ली जाना है, ठीक है। उसे शिमला जाना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने तो बोलते नहीं उसका शिमला जाना है, नहीं बोलते। उसने शिमला जाना है, ये भी नहीं बोलते। उससे शिमला जाना है, नहीं बोलते, ठीक है। उससे तो हम ये बोलते कि किस साधन से जा रहा है, यानी वो इसमें तो हम ये लिख सकते हैं उससे, यानी वो उससे जा रहा है, ठीक है। उससे बस ट्रेन से जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है, ठीक है। उससे किसके लिए लगाते, कोई साधन के लिए, ठीक है। तो उसे शिमला जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य ही है, ठीक है। इसमें 10वां प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। अंधों में काना रानी, तो बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें रेखांकित शब्द क्या है, रानी। तो रानी के स्थान पर बताना है कि आपको यहाँ पर सही शब्द क्या आएगा। देखिए हम चारों ऑप्शन को एक एक करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अंधों में काना नौकर, नहीं होता, ये मुहावरा हमने कहीं नहीं पढ़ा। अंधों में काना राजा, हाँ ये मुहावरा हमने पढ़ा है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अंधों में काना महाराजा, ये भी नहीं पढ़ा। अंधों में काना दोस्त, ये भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया। 11वां प्रश्न है, यह हॉल पंडित समाज के लिए आरक्षित है। तो देखिए इसमें आपको बताना है पंडित के नीचे रेखांकित शब्द है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आ सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मूर्ख, पंडित मूर्ख तो होता नहीं पंडित। दूसरा ऑप्शन क्या है, बुद्ध नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है गरीब, चौथा ऑप्शन शिक्षित। तो देखिए यह हॉल शिक्षित समाज के लिए आरक्षित है, यह होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए जिसे ईश्वर में विश्वास हो। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, आस्तिक। दूसरा ऑप्शन क्या है, आस्तिक। तीसरा ऑप्शन क्या, आस्तिक। चौथा ऑप्शन क्या, आस्तिक। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास हो क्या बोलते हैं, हम आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आस्तिक। और आप बताइए कि जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे क्या बोलते हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है आप लोग। 13वां प्रश्न है, निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया, पृथ्वी। तो देखिए वसुधा हरी भरी है, सरिता हरी भरी है, किसलय हरी भरी है, भागीरथी बड़ी है। तो देखिए सरिता तो देखिए किसका पर्यायवाची होता है, झरना का, या ठीक है, और हवा का भी होता है, ठीक है। किसलय हरी भरी है, भागीरथी बड़ी है। तो देखिए वसुधा हम किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं वसुधा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांशित शब्द के विलोम से वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर पूत कपूत हो तो मात पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि खालिस्तान हो तो सार्थक। तो देखिए इसमें कपूत के स्थान का आपको क्या बताना है, कपूत का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। देखिए अब अगर पूत कपूत हो तो मात पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि उद्योगपति हो तो सार्थक, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रख के देखते हैं, अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि दुपूत हो तो नहीं होगा, और यदि विज्ञ हो तो नहीं होगा, और यदि सपूत हो तो सार्थक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ठीक है, संबंधित है या संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है हम पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे। तीसरा ऑप्शन है वे कमाते हैं। चौथा ऑप्शन है किशन बहुत तेज दौड़ता है।
तो हमें क्या बताना है इसमें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित है। क्रिया विशेषण हम किसे बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो देखिए इसमें देखिए दौड़ना क्या हो गई, क्रिया, और कितना दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं नहीं दिया हम पढ़ते हैं, नहीं दिया पिता का कर्तव्य, इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, वे कमाते हैं, इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, बढ़िया, शानदार। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।